जगत भैया और जगत दीदी दोनों ने शादी कर लिया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और उस चीज़ को, उस सदमा को माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। अप्सरा आंटी को आ गया था हार्ट अटैक जब वो गई थी नेपाल पूजा देने के लिए। नेपाल गई थी अपने बेटे के सही सलामती के लिए। किसी ने बोला था कि अगर कुछ ऐसा साया है, अगर इसके ऊपर कुछ वशीकरण करवाया गया है तो वहाँ नेपाल में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे वहाँ जाके अगर पूजा देते हैं तो आपका बेटा सही सलामत हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वजह से अप्सरा आंटी वहाँ नेपाल गई थी पूजा देने के लिए, मगर वहीं पे इनको पता चलता है कि मेरा बेटा शादी कर लिया। उस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और अप्सरा आंटी को आ जाता हार्ट स्ट्रोक। मगर वहाँ पे सभी लोग मौजूद थे इसलिए उनको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मतलब ठीक ठाक, मतलब भगवान के दया से सब कुछ ठीक था, ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं। मगर यहीं पे मैं जगत भाई से पूछना चाहती हूँ कि जगत भाई, आप एक ऐसी 40 साल की बुढ़िया के पीछे, एक ऐसी लड़की के पीछे आप पागल हो। वो उस बंदी के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को दाव लगा रहे हो, अपने भाई के, नहीं हो अपने माँ का सगा हो पा रहे हो, नहीं अपने भाई का, नहीं बाप का, नहीं बीबी का, नहीं बहन का। आप ऐसी गंदी चरित्रहीन औरत की वजह से अपने माँ बाप, भाई बहन, पूरा खानदान का इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। आखिर में उस बंदी में आपको दिख क्या रहा है? दिख क्या रहा है? आप सबके लाइव में जा रहे हो, आपको सरेआम खुलेआम बोला जा रहा है कि तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा, चप्पल मारूंगा, तुम्हारे मतलब चिथड़े उड़ा दूंगा। आपको शर्म नहीं आ रहा? आपको उस बंदी में ऐसा क्या दिख गया है? किस चीज़ का आपको इतना लाड प्यार आ रहा है? क्या ऐसा दिख गया? प्लीज़ ये सब करना छोड़ दो, अपनी बीवी के पास जाओ। आपकी बीवी इतना आपसे प्यार करती है, इतना आपसे प्यार करती है कि आपको चरण धो के पीती है। आप दूसरे के बहकावे में मत आओ। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब बच्चे सही निकलते हैं ना तो माँ की उम्र बढ़ जाती है, माँ बाप का उम्र जो है लंबी हो जाती है। मगर यहीं पे बच्चे नालायक निकल जाते हैं तो माँ बाप का उम्र घटते हुए टाइम नहीं लगता है। सच में कल मैं जो अप्सरा आंटी का वीडियो देखी थी ना, मुझे रोना आ गया था, क्योंकि अप्सरा आंटी अपने बेटे को सही करने के लिए पूजा देने गई थी नेपाल। अभी मुझे अप्सरा आंटी का नाम लेते हुए भी मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। अप्सरा आंटी को आया था हार्ट अटैक। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। वहाँ पे परिवार मौजूद था, इसलिए भगवान का शुक्र था कि कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। मगर यहीं पे आंटी जी की बातें सुनकर ना सच में दिल रोने लगा था। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर इसमें माँ बाप का क्या गलती है? माँ बाप छोटे से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई अपने बच्चे के ऊपर लगा देते हैं पढ़ाई लिखाई में, कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर, ऑफिसर, कलेक्टर बनेगा, देश का नाम रोशन करेगा, कुछ ऐसा काम करेगा कि हमारे समाज में नाम ऊंचा दर्जा के ऊपर करेगा। मतलब इस तरीके की माँ बाप का ख्वाहिश होती है। मगर जो हमारे जगत भैया यानी हमारे लप्पू टुचिन जो कर रहा है ना, एक ऐसे औरत के लिए जो अपने मरे हुए पति का सिंपैथी लिया, इस्तेमाल किया, ऐसे रिलेशनशिप में रह के, ऐसी औरत के लिए जो अपने जिगर के टुकड़ा, आप नीतू मेहना के पति का लाइव जाके देखोगे ना, नीतू मेहना का एक ही लाइव है जो मिलियन में गया है, 1.7 मिलियन या कुछ ऐसे ही गया है। उसमें आप जाके देखोगे ना, तब तिवारी खानदान को एक एक पॉइंट आपको पता चलेगा कि ये तिवारी खानदान कितनी नीच गिरे किस्म का इंसान है। सचिन से जगत दीदी का जब रिश्ता था तो A to Z पूरी फैमिली जानती थी, माँ भी जानती थी, भाई भी जानता था, बाप भी जानता था, ठीक है। और जगत दीदी की भाभी भी जानती थी, जो चीनू का पत्नी है वो भी जानती थी, और वो क्या है, पेशे से वकील है। सब पूरी फैमिली जानती थी। आप खुद ही चीनू का कोई शॉर्ट वीडियो एक जाके देखोगे पॉपुलर वीडियो में, जिसमें सचिन आता है उधर से गाड़ी लेकर, और वो सब इतने ज़्यादा खुश थे कि जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, प्यारे पापा आएंगे, मिठाई लाएंगे, इस तरीके की लैंग्वेज बोल रहा था। कौन बोल रहा था? जगत दीदी का भाई ही बोल रहा था, जगत दीदी की भाभी बोल रही थी। क्यों भाई? जिसको आपने राखी बंधवाया अपनी बहन से, उसको आप जीजा जी किस मुंह से बोल रहे हो? अब शर्म नहीं आ रहा है? तो दोस्तों सच में मतलब ये जो जगत दीदी, आपको क्या लग रहा है कि ये सुधर गई है?
वो मुंह पे ताला लगा लिया है। ये बिल्कुल भी नहीं सुधरी है, इसका दिमाग सच में पागल करके रख दिया है। जगह जो हमारे टुचिन भाई है ना, सच में अपनी होशो हवास में नहीं है यार। मतलब कल मैंने एक लेडी का मैंने वीडियो देखा था, उसमें सचिन भाई गए और मतलब भाई कहते हुए तो मुझे शर्म आ रहा है जैसा ये वो काम किया है, मगर सच में एक इंसानियत होने के नाते मैं बोल रही हूँ कि वो लेडी बोल रही थी, वैसे वो पेशे से वो वकील है, मगर वो बोल रही थी कि तेरे घर में घुस के मारूंगी चप्पल, तेरे मुंह पे मारूंगी चप्पल। मतलब इस तरीके की जब वो बोला, हमारे जगत भैया बोले थोड़ा सा काम डाउन होके धीरे आवाज करके, वो बोला ये मेरी इसी तरीके से मेरे बात निकलती है, मैं इसी तरीके से बात करती। तो यहाँ पे मुझे इस चीज़ का बुरा नहीं लगा कि लप्पू को चप्पल मारने की बात कही। मुझे इस चीज़ का बुरा लगा है कि आप एक औरत हैं, जब सामने से आपके लिए ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जब आपके ऊपर कोई आदमी पुरुष कोई बोलता है कि मैं तुम्हें चप्पल से मारूंगा या चप्पल दिखाता है या कोई भी हेट ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, तो आप तुरंत केस मुकदमा सब कुछ कर देती हैं। मगर क्या एक औरत होने के नाते आप किसी को कुछ भी किसी तरीके की लैंग्वेज के कोई भी कुछ भी कर सकती हैं? इस चीज के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है कि नहीं, एक औरत होने के नाते इसका मतलब नहीं कि किसी का भी जिंदगी झंड कर दोगे, किसी को कुछ भी बोल देगो, ऐसा नहीं करना है। मुझे इस चीज का दिक्कत मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि नहीं, लड़का है, इसने गलती किया है, गलती इंसान से ही होती है, मगर इसका मतलब नहीं कि उसको चप्पल मारोगे, इसके घर में घुस के मारोगे। एक औरत हो इसका मतलब नहीं कि किसी को कुछ भी। यहाँ से पता लगता है कि इनके घर में लोग किस तरीके की बातें करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मुझे जगत भाई के ऊपर सच में गुस्सा आ रहा है कि एक ऐसी लेडी के लिए ये अपने पूरे परिवार के दाव को लगा लिया है, पूरे परिवार की जिंदगी को हराम कर दिया है। नहीं वो बंदा अपने माँ के बारे में सोच रहा है, नहीं अपनी बीबी के बारे में सोच रहा है, नहीं अपने भाई, नहीं वो अपने भाई के बारे में सोच रहा है, नहीं वो अपने बहन के बारे में सोच रहा है, नहीं वो अपने बाप के बारे में सोच रहा है। एक ऐसी बंदी के लिए जो जिसका कैरेक्टर गंदा था, गिरा हुआ था। तिवारी खानदान का अगर आप असलियत जानोगे ना तो सच में आपको भी लगेगा कि ये लप्पू किसके पीछे पागल बना हुआ है। नीतू मेहना का पति भोपाल के रहने वाले हैं। यहाँ पे तिवारी खानदान जो है बस किता लेने के लिए आया था, इसकी जद्दी नहीं थी, ठीक है। जब उसको इटारसी से भगाया गया, अब किस कारण भगाया गया है, अब इसका चरित्र के तो आप सब देख लिए हैं कि इसका चरित्र, इसका कैरेक्टर कैसा होगा। पूरा परिवार इसमें शामिल है, ठीक है। अब किस कारण इस इटारसी से भगाया गया, तो इसको भोपाल में पनाह दिया। कौन दिया? तो नीतू मेहना का पति दिया, जिसको कुछ भी इस शहर के बारे में नहीं पता था। खाने पीने के लिए इसके पास निवाला नहीं रहता था, कपड़ा धोने के लिए सर्फ साबुन नहीं रहता था, कपड़ा भी नीतू मेहना धो धो कर देती थी, खाना पकाकर अपने घर से लेकर जाती थी। ऐसे कंडीशन थे ये तिवारी खानदान का। आज नीतू मेहना को सिर्फ और सिर्फ काम वाली बाई के रूप में इस्तेमाल किया। जरूरत था तो इस्तेमाल किया, जरूरत खत्म हो गई तो लात मार के बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद भी किस तरीके से गंदे गंदे मतलब नीतू मेहना को बदनाम करने की कोशिश की गई कि वो दलाल है, मेरी बहन को इसी ने बिगाड़ा है, मेरी बहन जो भी टुचिन के साथ कर रहा था, लप्पू के साथ कर रहा था, इसमें नीतू मेहना का हाथ है। शर्म आना चाहिए, सेम ऑन यू। और ऐसे परिवार के लिए लप्पू अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी सबको दाव पे लगा रखा है, सबको बेइज्जती कर रहा है। शर्म आना चाहिए लप्पू, शर्म आना चाहिए। ऐसे लेडी के लिए जो कि आपके उम्र से 40 साल है, आपके उम्र से 10 से 15 साल बड़ी है, इसमें आपको ऐसा दिख क्या गया है? क्या दिख गया है? क्या तिवारी खानदान गोल्ड और सिल्वर की गिफ्ट जब लेता था तो क्या नीतू मेहना से पूछता था? इसकी माँ भी इसी में शामिल है, हमारी जगत दीदी की माँ भी इसी में शामिल है। अब देखो जगत दीदी का वीडियो किस तरीके से नॉर्मल आ रहा है।
इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरी बेटी का इज्जत डूब गया, मेरे पूरा खानदान का नाम डूब गया, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तिवारी खानदान का ब्लॉग देखोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मिस्टर सचिन ऐसे इंसान के लिए, ऐसी लेडी के लिए अपने पूरे परिवार का दांव को लगा दिया है। टीचर के नाम पे कलंक बना रहा है अपनी फैमिली को। हर कोई बोल रहा है कि अगर आपका परवरिश कैसा था, अगर अपने बच्चों को 2 थप्पड़ खींच के लगाती तो आज वो आपका बेटा इस तरीके की हरकतें नालायकपन नहीं करता। आपको शर्म नहीं आता लप्पू? आपको शर्म नहीं आता कि मेरे माँ बाप को इतना इंसल्ट किया जा रहा है पब्लिक में? और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और भी मैं कन्फर्म कर दूं कि लप्पू शादी कर लिया है। लप्पू जब 10 नवंबर को अपना केक मैसूर भागा था, मैसूर के होटल में, तो उसमें जगत दीदी भी आई थी। एक कन्फर्म बात है, मैसूर में केक कटिंग भी हुआ है, बैकग्राउंड में बर्थडे का म्यूजिक भी चल रहा है, एक दूसरे को माला भी पहनाया जा रहा है। अब बर्थडे का केक कटिंग होगा तो इसमें बर्थडे में माला कौन पहनाता है एक दूसरे को? एनिवर्सरी होता है तो हम मानते भी है कि एनिवर्सरी है, केक कट भी होता है, माला भी पहनाया जाता है, मगर बर्थडे में कौन सा केक कट होता है और साथ ही साथ माला पहनाया जाता है? मगर यहाँ पे इसकी शादी का कोई मान्यता नहीं रहेगा, ना समाज एक्सेप्ट करेगा, ना ही कहीं से भी कोई मान्यता नहीं है, कोई भी मान्यता नहीं है। यहाँ पे लप्पू जो है सच में अपनी इतनी सीधी सादी प्यारी बीबी के साथ इस तरीके से धोखा कर रहा है। और ये जगत दीदी 420 है, बंदी है, 420 है। इसको तो सच में यार, मतलब इसके अंदर इतनी हवस, इतनी गर्मी है कि मत पूछो। 40 साल की बुढ़िया इसको बकस नहीं रही है। आपको लग रहा है कि ये संपर्क में नहीं है, मगर संपर्क में है, संपर्क में है। इसमें नीतू मेहना ने एक भी चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर वो गलती को छुपा के रखा। जगत दीदी की हर वो गलती को छुपा के रखा, मगर फिर भी एक्सपोज, पर्दाफाश करने के लिए लप्पू आ गया। किसके कहने के ऊपर आया? जगत दीदी के कहने के ऊपर आया। अब अगला नंबर था हम सरिता जी का अगला नंबर था, मगर यहाँ जो जैसे ही नीतू मेहना का एक्सपोज किया, लोगों में हड़कंप मच गई, इसको और ज़्यादा हेट मिलने लगा। मतलब ये बंदा जो सच में यार, और जो मनीषा शॉर्ट्स पे वीडियो कम्युनिटी आ रहा है कि यार जाओ, जहाँ जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे ज़िंदगी में किसी से कोई दरकार नहीं है, किसी का ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की जो कम्युनिटी है ना, कोई और नहीं, हमारे जगत भैया खुद ही टाइप कर रहे हैं, खुद ही कम्युनिटी छाप रहे हैं। क्योंकि इनके वीडियो में जाकर देखोगे ना कि जिसमें मनीषा बोलती है कि लॉन्ग टूर पे हम जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, तो जिसमें पर्दाफाश लिखा हुआ दूसरे चैनल पे वो डाला था, और दूसरा चैनल का नाम नहीं भी पता है ना, तो आप मिस्टर एंड मिसेज जाके देखोगे ना, उस चैनल पे एक कम्युनिटी डाला हुआ है, चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, उसमें पर्दाफाश लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करके देखोगे ना, तो स्टार्टिंग के 1 मिनट या 50 सेकेंड में ही आपको इस चीज़ को देखने को मिलेगा कि जो कम्युनिटी में लिखा है कि जाओ भाई जाओ, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझे कोई किसी से नहीं मतलब है, मुझे किसी से कोई दरकार नहीं है, वही शब्द, वही लैंग्वेज जो मुंह से अपना बंदा बोला है, उसी चीज़ को कम्युनिटी में लिखा है। तो मनीषा शॉर्ट्स में अब सब लोगों को लग रहा था कि मनीषा कभी इस पे वीडियो डाल रही है, कभी उस पे वीडियो डाल रही है, तो सभी चैनल को ये लप्पू हमारे जगत भैया वही हैंडल कर रहे हैं। कभी डीपी को चेंज करते हैं तो कभी कुछ करते हैं। अब जो है मनीषा, आपकी मनीषा चैनल जो है, उसमें मनीषा अपने से खुद से क्रिएट किया है उस चैनल को, तो हो सकता है मनीषा के पास वो पासवर्ड वगैरह सब कुछ होगा। बाकी जितने भी चैनल है, मनीषा शॉर्ट्स, मनीषा की दुनिया, उस सब पे हमारे जगत भैया ही हैंडल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। जो कुछ भी हो रहा है उस पर वही डाल रहा है। तो यार मतलब सोचो, एक माँ जो है मतलब इतनी दर्द में तड़प रही है। जब कोई माँ को पता लगे कि हमारी बहू माँ है, अपने बेटे के लिए तकलीफ लगेगी ही लगेगी, बड़ा हो या बड़ा बच्चा हो या छोटा बच्चा हो या कुछ भी, अगर बच्चा नालायक निकल जाता है तो इससे ज़िंदगी में एक माँ बाप को दुख ना और कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। सोचो, इनको हार्ट
अटैक आया था, हार्ट स्ट्रोक आया था, जो हल्का फुल्का होता वो आया था, बेहोश हो गई थी, उनको कुछ भी होशो हवास नहीं था। अगर आपके पेरेंट्स को, अगर आपके घर में किसी को कुछ होता है जगत भैया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। आपकी बहन का ऑपरेशन हुआ, अपनी बहन को देखने के लिए नहीं गए और बोलते हैं कि मैं सफारी गाड़ी खरीद सकता हूँ, महीने का एक सफारी गाड़ी खरीद सकता हूँ और ऐसे मकान एक और मैं खरीदना चाहता हूँ। पैसे तो आपकी जिंदगी में बहुत आ गए हैं, मगर अपने माँ बाप की इज्जत को बेच दिए हैं, अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिए हैं। अभी भी सुधर जाओ। सबके लाइफ में जाते हो, आपको चप्पल सब मारते हैं, आपको शर्म नहीं आता? वो माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जो अपने ही आंखों से देख रहा है कि मेरा ही बेटा को लोग चप्पल मार रहे हैं, आपको इतनी बदतमीजी से लोग बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आता? आप ऐसी लड़की के लिए अपने परिवार की इज्जत को दांव पे लगा रहे हैं, ऐसे औरत के लिए अपनी पूरी फैमिली का इज्जत बेच रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रहा? आपकी बहन शादीशुदा है, उसके ससुराल में क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? एक बहन की जब शादी होती है ना, तो वो गर्व से जीना चाहती है कि हमारे मैके वाले कितने शान से जी रहे हैं, कितने रिस्पेक्टफुल इंसान है, कितना इज्जत है उनका समाज में, ऐसा एक बहन की उम्मीद होती है। मगर आप क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? अभी भी होश में आओ, मत इस बंदी के पीछे मत भागो, मत भागो, अभी भी आपके मौका है, ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। अपनी बीबी के पास चले जाओ, आपको ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है, आपको अपनाएगी, अपनी बीबी के साथ खुश रहो जाके, और पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए, मगर हाँ उस बंदी के पीछे मत भागो। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।